अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और ये प्रोग्राम बकरा ईद स्पेशल क्रॉस टॉक आपके लिए हम लेके आए हैं। और ईद की खुशियां आप सबको मुबारक हों। दुनिया भर में देखने वालों को ईद कुर्बान मुबारक। नाज़रीन, ईद कुर्बान पे सबसे बड़ी अहम बात कुर्बानी इसका नाम है और हम समझते हैं कि सबका ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे उन सफ़ेद पोश लोगों का जो शायद कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आइडेंटिफाई करें, उनको गोश्त भिजवाएं और गुरबा में भी तकसीम करें। सबसे अहम कुर्बानी की ईद है और ख़ास तौर पर हज की खुशियाँ, और जिन्होंने हज किया उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये सादत ईद कुर्बान के हवाले से सबसे बड़ी सादत भी है कि हज का मौका आपको मिला, हज करने का मौका मिला। और हमारी दुआ है कि आप लोगों को फिर भी मौका मिलता रहे, और जो अभी भी हरम में हैं और मदीना में हैं वो हमारे लिए भी दुआ करें और पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। नाज़रीन, ईद के शो के हवाले से आज हमारे पास मेहमान जो हैं ये आपके घरों में स्क्रीन पर आते हैं, नामवर ख़वातीन एंकर्स हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, फिर भी करवाना ज़रूरी है। फरिया इदरीस साहिबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, गरीदा फ़ारूकी, दी जी फॉर गरीदा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। किरण नाज, ये इस्लामाबाद में नई आई हैं, कराची बहुत मिस करती हैं, थैंक यू। आप माशाल्लाह तीनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं और अल्लाह आपको इसी तरह जगमगाता रखे। ईद की बड़ी सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जो हम भी घर में देखते हैं, वो ख़वातीन को होती है कि जी वो जिस तरह ही ज़िबा हुआ उससे सबसे पहले तो शोर मचता है कि कलेजी कहाँ पे है। उसके बाद जी गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो ख़वातीन ने कि जी पहले हिस्से बनाओ, मिक्स करो, हिस्से बनाओ और उसके बाद फिर बांटो, तो परेशानी होती है। नहीं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। एक तो सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। मुझे लगता है इससे आपने भी कहा ना कि इसका एसेंस आप समझे, जो कुर्बानी का जज्बा है, आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई है, द वे आई टेक इट। उस ज़िम्मेदारी में सुन्नत इब्राहीमी है, उसको पूरा आपने एक्सिक्यूट करना है, उसमें आपने पूरी जॉब्स एलोकेट भी करनी है। सो एक मैनेजमेंट स्किल अपनी दिखाने का मौका मिलता है। और आई थिंक ख़वातीन को तो भरपूर तरीके से मिलता है कि पूरा दिन ही उनका होता है, सुबह से लेकर शाम तक। कुकिंग फिर क्या होगी, मेन्यू क्या होगा, कई दिन पहले से मेन्यू बनना शुरू हो जाता है, और हर जगह पे पहुंचाना है, किस किस जगह पे पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है। एंड देन अगेन आप अगर मदर हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए भी, उनको समझाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि बड़ा अर्लियर हमें समझाना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़निंग है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या जज्बा है ऑफ कुर्बानी। मुझे मेरे वालिद ने, मुझे अभी तक याद है, आई वॉज 5 years old, मेरी बहन 4 years की थी, हमें बिठा के पूरे समझाया था। और वही पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को सीरियसली लेते हैं, मतलब कभी उनको बच्चा ना समझे, आप समझें कि ये इंडिविजुअल्स हैं, इनके क्वेश्चंस हैं, इनसे इनको एड्रेस। गरीदा, अभी तो आप खुद ही समझ रही होंगी, इट्स स्टिल अ लर्निंग एज। आई मीन यू लर्न, ऑफ कोर्स, तो है, लेकिन मैं जो कह रहा था कि माशाल्लाह, इसलिए मैं कह रहा था। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ज़मीर। एंड इफ आई मे रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट, यू लुकिंग गुड, यू लुकिंग हैंडसम ऑन द ईद डे। ओह माय गॉड, दैट मेड माय प्रोग्राम एंड डे एज वेल। लेकिन बस चलिए, एक मौका होता है ईद का जब मर्द हज़रात भी बेहतर लगते हैं। अच्छा, कुर्बानी के दिन तो नहीं लगते वैसे? कुर्बानी के दिनों में तो आप लोग क्या मैं धोती और कुर्ता पहन के एग्जैक्टली, हाँ, कुर्बानी के दिन तो आप लोगों का यही होता है ना, टायर वैसे उनको भी इतना सजाते हैं लोग, बकरों को, जानवर बकरों को, अच्छा वो भी प्यारे लगते हैं। ये क्या बात है कि मर्द जो है घर के पीजेस में, घर की धोती में आप लोगों ने कटवाना होता है, जानवर ज़िबा करवाना होता है, तो आप लोगों का तो यही होता है नॉर्मली। एनीवे, बाद में लेकिन ईद की नमाज तो हम अच्छे डिसेंट शलवार कमीज पहन के पढ़ने जाते हैं और उसके बाद आके फिर दोबारा धोती कुर्ता पटका बांध के। अच्छा, ये सब हमारा इतना खूबसूरत कल्चर है, इतना मज़ेदार कल्चर है, ये आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये आपको सब कॉन्टिनेंट में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में आपको ये मिलता है। सो आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड अबाउट दिस ईद, हमेशा हमारे घर में कुर्बानी होती है, बड़े एहतमाम के साथ होती है, बड़े से लेके छोटा जानवर तमाम कुर्बानियाँ हमारे घर में होती हैं। लेकिन सिंस आई हैव बीन एन एनिमल लवर,
और बड़ी सेंसिटिव थी इस चीज़ों के हवाले से, तो बचपन में भी मैं छुप जाया करती थी जब जानवर ज़िबा होता था। उससे पहले अब्बू जो है वो हाथ वगैरह बच्चों के सब जानवर पर, जो हमारे यहाँ एक रिवायत है कि आप जानवर को प्यार करें ज़िबा करने से पहले वगैरह वगैरह, वो सब काम हम कर लेते थे। बट जैसे ही कसाई आता था, so I would hide in the farthest corner of my house. अच्छा। And it still happens. अच्छा, अभी मुझसे अभी भी जानवर ज़िबा होते हुए नहीं तो देखा आवाज तो जाता। आती होगी ना वो बकरे So की मैं इसलिए बात farthest corner कि मैं बहुत दूर तक कि जहाँ पर आवाज़ वगैरह भी ना आ सके या कम से कम आए। उसके बाद जब मुझे पता चलता कि हाँ अब सुकून हो गया है नीचे, अब आवाज़ उस तरह से नहीं आ रही, ना कसाई की आ रही है, खाने का टाइम है। नहीं अब डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में मैं टेक पार्ट करती हूँ। एंड सिंस आई एम अ वेरी गुड कुक, अच्छा, तो खाना पकाने की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मेरे हाथ में होती है। so you have got magical hands for cooking? I got it from my mother, mashallah. and she got it from her mother, grandmother. So this is like generational. So और मुझे क्या खाना बात पकाने का शौक भी बहुत है। जबरदस्त। So वैसे क्या कहते हैं जी, seeing is believing, तो tasting eating would is be- believing, tasting is believing. Most welcome anytime, नहीं, all of you. इंशाल्लाह। किरण, ईद आप तो अब इस्लामाबाद में हैं, तो कराची में तो बहुत फेस्टिविटी होती है। जितनी सोशल मीडिया पे ईद कुर्बान के हवाले से जानवरों की वीडियोस वायरल होती हैं कराची की, अक्सर कराची कि की भाग रहा है, कोई बैल भाग गया, किसी का कुछ भाग गया, तो वहाँ पे ज्यादा फेस्टिविटी है। मैंने देखा है कि मतलब ऑफ कोर्स लाहौर में भी है, तमाम शहरों में होती है, लेकिन somehow the other कराचीइट्स आर मोर लाइक यू नो ऑन सोशल मीडिया, तो वो हर चीज़ डाल भी रहे होते हैं। तो कैसी गुजरती है? सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। मैं बड़ी खुश हुई आपने मुझसे सवाल तो रिफ्रेस करके जब किया ना, और चेंज करके किया इनफैक्ट, क्योंकि जब ईद के शोज़ में बैठती हूँ ना, तो मैं कभी कभी वाकई हैरान होती हूँ कि अल्लाह मैं औरत ही हूँ ना, मतलब ना खाना पकाने की बात मुझसे हो सकती है, ना ये घर में जो मैनेजमेंट होती है, बकरा कटा, गोश्त बटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी मैं नहीं करती। खाती हूँ, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती मैं, वो भी मुझे पागल बना के खिला दिया जाता है। अच्छा। लेकिन वो कभी ऐसा हुआ था कि मुझे एंकर उसके और पागल बन जाए वैसे ये नहीं, अब मियाँ बना लेते हैं। अच्छा। एंकर्स जो होते हैं ना, वो चाहे जिसके भी हों मियाँ बना लेते हैं। आप बीवी वाले हैं, आप नहीं समझ सकते, नहीं, वो समझते हैं, समझना चाह नहीं रहे हैं। लेकिन मियाँ एंकर के हों, फनकार के हों, अदाकार के हों, मियाँ बना लेते हैं। अच्छा मियाँ, अच्छा चलो। हाँ, तो ये अब तो इसलिए मुझे, क्योंकि बाकी सारा साल वो पागल बने रहते हैं। हाँ जी जी, So एक दिन ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ जी, तो मुझे बेसिकली किसी भी तरीके से मुझे नहीं समझ आता कलेजी भी क्यों। नहीं खाती? हालांकि नहीं, बिल्कुल नहीं, कलेजी नहीं। अब अम्मी ज़बरदस्ती खिलाती हैं क्योंकि आप कुर्बानी करते हैं, और क्योंकि हम साहिब निसाब हैं और हम पर ज़रूरी भी है, क्योंकि अर्निंग करते हैं, तो वो घर वाले जितना भी करें, लेकिन मेरा अपना कुर्बानी करना ज़रूरी है, तो वो मैं करती हूँ। ऑब्वियसली फिर अम्मी ज़बरदस्ती खिलाती हैं कि नहीं खाना तो है, मतलब किसी भी तरीके से। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि बकरा भाग गया और गाय भाग गई, तो मुझे हैरानी होती है कि जितने बच्चे जो बचपन में शरारती होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में होते हैं, लेकिन समहाउ मैं नहीं थी इन एक्टिविटीज़ में। मेरे घर में मेरे छोटे भाई बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं कभी नहीं थी। अब जब मेरी शादी हुई है, तो जहाँ मेरी शादी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कुर्बानी के दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कसाईयों के घर में मैं शादी होकर आ गई, लिटरली। You want this to go on air? जी 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 जी, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मुझे लगता है मैं कसाईयों में आ गई हूँ शादी। बहुत शौक से और बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, और इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि जब मीठी ईद पे जब मेरा पूरा ससुराल इकट्ठा होता है, वो एक बड़ी दावत होती है, तो उसमें कुर्बानी की ईद की डिस्कशन होती है। दिस इज कार्मा, दिस इज कार्मा। इसकी काव कैसी आएगी, रंग कैसा होगा, उसकी टांगे ऐसी होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, उसकी पलकें सफ़ेद होनी चाहिए, और नाक पिंक कलर की होनी चाहिए, और उसका इतना बड़ा मक्खन होना चाहिए। आई मीन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। और ये सेम चीज़ मेरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यस यस, और ये सेम चीज़ मेरी बेटी में आई है। अगले साल इसकी वीडियो जरूर बना के हमें दिखाइएगा कि किस तरह वो प्लान करते हैं, कि वो किस तरह के जी, और फिर तो सजाते भी होंगे। मैं अभी भी आपको दे दूंगी। तो सजावट में तो आप उनकी हेल्प करती है? मैं नेवर कहीं पर भी नहीं करती, लेकिन अब ये है कि अब मैं ज़रूर जाती हूँ। जब हम यहाँ कराची से जाते हैं, इस्लामाबाद से जब हम कराची जाते हैं, तो फिर हार्डली एक दिन होता है, चांद रात वाले दिन ही कराची लैंड करते ही हम पहुँच जाते हैं मंडी, और फिर वहाँ जाके पिछले साल जैसे ये हुआ था कि जब हम जैसे ही कराची पहुँचे, मंडी पहुँचे, तो वहाँ पर जानवर छट चुका था, और सुबह 11 बजे तक हम सिर्फ जानवर ढूंढ रहे थे, और बेटी को मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी कराची में उन दिनों। तो मुसलसल फ़ोन पे हम उनको पिक्चर भेज रहे थे
एट दैट टाइम शी वाज 7 years old. हम उनको पिक्चर भेज, नहीं मम्मा मुझे वाइट चाहिए. उसकी आईब्रोज देखें वो वाइट नहीं है, उसके लैशेस वाइट नहीं है. बेटी? यस, ये मेरी बेटी. तो मतलब उसमें मतलब फादर के जीन्स ज्यादा जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100%. वो तो फिर जोर छोड़ नहीं जाती कि कुछ दिन पहले लेके आए हैं, जी मैं ऐसे ही है. अब देखें ना, फिराऊंगी. इस वक्त आप अगर आप मेरे घर पे कुर्बानी के ईद से कुछ अरसा पहले आप आ जाएं मेरे घर पे, तो एक अजीब शोक का माहौल होता है. मेरे हस्बैंड का चेहरा भी इतना छोटा सा हुआ है, मेरी बेटी का चेहरा भी इतना छोटा सा हुआ. क्यों जी? कराची में सारी फेस्टिविटी हो रही है और वो लोग यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ पड़े हुए हैं बेचारे. तो ये वाला सारा सिलसिला, तो शादी के बाद मैंने ये कुर्बानी की ईद को एक्चुअली यार कुछ दिनों के लिए अपना जानवर अगली ईद पे ना भिजवा दीजिएगा ईद से पहले. TCS करना पड़ेगा जब आप इस्लामाबाद में, ताकि आपके हस्बैंड और आपकी बेटी जो है उतने दिन एक तो जानवर से शौक होता था कि जी हमने भी जोर लगाना शुरू कर देना कि नहीं जी हफ्ता पहले ले आए, 10 दिन पहले ले आए. और फिर इस्लामाबाद में छोटे होते क्योंकि ग्रीन एरियाज बहुत होते थे, फील्ड्स बहुत होती थी, ये तो अब बाद में सारा सड़कें बन गई, वरना बहुत जाम होता है ये जानवर खरीदने का, कुर्बानी का और उसको सजाने फिर का, उनको लेके जाना. और फिर वो मोहल्ले में एक कंपटीशन होता था कि मेरा बकरा. लेकिन लास्ट डे वाला जो वो पेन होता है ना, फिर वो भी बड़ा दर्दनाक होता है. बल्कि हम इतनी ज्यादा मानूस हो चुके होते हैं अपने जानवर के साथ कि जब कुर्बानी हो रही होती है तो उस वक्त मैंने अपनी शायद इतना नहीं होते होंगे, अटैच नहीं होते. मैंने बच्चे तो हो जाते हैं अटैच. जो आखिरी बकरा, मैंने ये कहानी पहले भी सुनाई है, इससे मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी. ब्राउन बकरा था वो. आई थिंक आई वाज इन क्लास 4. उसके बाद आई मेड अ पॉइंट आई विल नेवर गेट इमोशनली अटैच विद अ बकरा. सो अब जब बकरे आते हैं तो उनको बाहर रखा जाता है, उनसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की कोशिश नहीं मैं करती. दे लुक वेरी क्यूट, यू गेट अटैच्ड टू देम. लेकिन मेरे बेटे जैसे वो हर जानवर का एक नाम जरूर रखता है. ये ब्राउनी है, ये मैकिंटॉश है, ये है. हर बकरे का, हर जानवर का एक नाम होता है और हर दफा नया होता है हर साल. पता भी है इन्होंने चले जाना, लेकिन नाम उनकी जरूर रखे जाते हैं हर साल. मैं आपको लास्ट ईयर की एक वीडियो दे दूंगी, आप चाहे तो वो चला भी लीजिएगा. मेरी बेटी का बकरा मेरे बेडरूम के अंदर मौजूद था और मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि किसी भी वक्त वो कुछ भी कर दे. और वो सो रही थी और उसको साथ रख के बिल्कुल बेड के साथ बकरा खड़ा हुआ है और वो आराम से सो रही है. तो ये वाले भी क्रेजीनेस जो है ना वो बच्चों में. योर हस्बैंड वाज कंफर्टेबल विद दैट ऑफ कोर्स. डेफिनेटली उन्होंने अलाउ किया हुआ था, तभी तो वो थी था ना. आपको वो एक होता है ना, एक स्मेल भी तो होती है ना. नहीं वो ऐसा नहीं कि वो 24/7 के लिए कमरे में आ गया, लेकिन रात को वहीं पे होता था, रात को नहीं था. वो थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए उसके पास लाइक उसका एक्सेस बेडरूम तक था. फिर अब क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है और तो हस्बैंड तंग करते हैं कि भाई चलो बकरा लेने चले. नहीं बिल्कुल भी नहीं करते. वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है थ्रू आउट इन माई करियर. और बकरे के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, जिसे अभी किरण बता रही थी. ईद की शॉपिंग वेरी गुड अबाउट दैट. आई थिंक बकरे की शॉपिंग बिल्कुल अलग है ईद की शॉपिंग से. दूसरी शॉपिंग इज माय डोमेन. वो घर की चीजें, घर की ग्रोसरी, अपनी चीजें, सबकी चीजें, वो तो मैं करना होता है. वो अलग है. लेकिन बकरा ऑब्वियसली एक बड़ा खास स्पेसिफिक किस्म की शॉपिंग होती है. किरण तो खुद जाती है, लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ. मजबूरन जाती हूँ क्योंकि इनको एयरपोर्ट से ही सीधा उधर लेके जाना है. लेकिन आप जितना इन्वॉल्व हो उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको उसका सवाब मिलेगा. देखिए एक मामला है, उसको जितना खुशउस्लूबी से करेंगे, जितना उसको आप समझेंगे कि मेरे लिए अहम है, जितना उसको आप मनाएंगे, जितना उसको आप एक पूरी रिवायत के साथ करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा उसका सवाब भी मिलेगा, मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे. ये मतलब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्यारी और करीब चीज की कुर्बानी, मतलब सुन्नत इब्राहिमी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही कि वो सबसे ज्यादा प्यारा बेटा, खूबसूरत बेटा, और उसी को उन्होंने तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप एक खूबसूरत अच्छा जानवर लाएं, खुद पालें उसे, उसका ख्याल रखें और फिर उसको कुर्बानी के लिए आप पेश करते हैं. तो अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, मतलब अब लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. थोड़े से हम ज़रा वो सोफिस्टिकेटेड भी हो गए हैं कि यार कौन संभालेगा, कौन इसका चारे का बंदोबस्त करे, फिर सफाई भी करे और सब कुछ करे. तो
बचपन में हमने ये सब कुछ देखा है, वो देखा है, वो मतलब आप कुर्बानी के वक्त तो बिल्कुल आप छुप जाती थी, लेकिन नहीं, लेकिन उससे पहले का जितना प्रोसेस होता था उसमें हम लोग टोटली कंप्लीटली इन्वॉल्व होते थे, आई मीन रेडिकली इन्वॉल्व होते थे। जानवर ख़रीदना है तो वो साथ साथ जाना है, मामू ने ख़रीदने जाना है, चचा ने ख़रीदने जाना है, या घर के किसी भी बड़े मर्द ने ख़रीदने जाना है, अब्बू ने, तो हम साथ साथ उनके जाते थे, बकरा मंडी तक जाते थे। मतलब हमारी से होती थी नहीं ये प्यारा नहीं लग रहा, चाहे वो मानी जाए कि ना मानी जाए, बट हम सब बहन भाई जो छोटे वाले होते थे, और फिर उसकी सजावट की सब चीज़ें, फिर उसको अपनी कॉलोनी के अंदर घुमाना फिराना, इट यूज्ड टू बी सो मच नॉट जस्ट फन, इट यूज्ड टू बी सच अ ब्यूटीफुल कल्चर जो अभी भी है, बच्चों का अभी भी है। मैं नहीं समझती कि हम उतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपनी जो कोर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनसे हम अभी भी जुड़े हुए हैं बहुत हद तक, अभी भी हम लोग उससे दूर नहीं हुए। हाँ, ये चीज़ है कि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो एक होता था फेस्टिविटीज़ का अंदाज़, वो आज आपको नज़र नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हर जगह कोट करती हूँ कि हमारे यहाँ होते थे घू घोड़े, वो मुझे अब नज़र नहीं आते हैं। दैट इज़ सच अ फैंसीफुल मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, तो मुझे आज वो नज़र नहीं आते। आज बच्चों को आप कहो ना कि घू घोड़े कभी खेले हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है घू घोड़े। मैंने वो वाले खेले, वो जो सरकंडे जिसे कहते हैं, उसके साथ जो गाड़ी बनी हुई होती है, जी, वो टक टक वो वाली, वो टक टक वाली, वो उससे मैंने, हाँ वो मुझे ये वही Yes. आप तो जानते होंगे घुघु घोड़ों को, आप जानते हो? मैंने इसके आई गेस हम क्योंकि गर्ल्स थी सारी, अब यू हैड ब्रदर एट योर होम आल्सो, तो हमारी बहुत ज्यादा गर्ली गेम ज्यादा है। हालांकि हमारे फादर ने बड़ा हमें इन्वॉल्व किया, कपड़े की बनी हुई गुड़ियों से खेली, कपड़े नहीं डॉल्स से बहुत खेली है, बहुत हर तरह की बाजार में मिलती थी, वो नहीं कभी कपड़ों से बनी, दादी नानी के हाथ की बनी हुई गुड़िया से खेली। निटिंग भी की है, खुद उनके लिए भी निटिंग की है, उनके लिए स्यूइंग भी की है, डॉल्स की शादियां भी की हैं, सब कुछ किया है बहुत ज्यादा। और जो आप बात की थी ना घोड़े की, मुझे जो घोड़ा याद है उसका नाम हमने खू रखा था, मैंने और मेरी बहनों ने। वो दूसरा किस्म का घोड़ा था, बट वो ईद पे हमें मिला था। काठी वाला घोड़ा तो नहीं बात कर रहे? वो इट वाज लाइक अ फिशर प्राइस टॉय, लेकिन हम वहाँ गए और बहुत पसंद आ गया हमें, टॉयज आर अस पे या कहीं भूले गए थे हमें, और इतना खेले। और मेरी मदर कह जाई थी कि इसको खरीदना नहीं है, आई डोंट नो वो क्यों कह रही थी। अबू को था कि ये मैं ले लेते हैं, शायद उन्हें प्राइस ज़्यादा लगी थी, मदर को जो भी रीज़न था कि ये तो सस्ता मिल जाएगा कहीं और से। वैसे ये है कि हमारे बचपन में मुझे भी बहुत शौक था, मतलब बस हम गाड़ी में आके बैठे हैं, लेकिन वो जो लकड़ी का जो घोड़ा हाँ, वो इसी तरह जरा मतलब जिस पे आप बैठ के काठी का वो हमें नहीं खरीद के दिया, क्योंकि नहीं, हमने ले लिया था, महंगा होता था। और शायद लेकिन अभी इसी अफसोसनाक बात पे कि मैं वो बचपन में वो घोड़ा नहीं कर सका। लेकिन मेरी बात सुन ले पूरी, हम लोग गाड़ी में आके बैठे, बाबा सेठ 1 मिनट में अभी आया, ऊपर गए वापस, थोड़ी देर बाद आए तो घोड़ा उठाया हुआ था। सो वो बड़ा सेलिब्रेटेड घोड़ा था हमारी फैमिली का, उसका नाम खू रखा था। जबरदस्त जी। ऑन द हैप्पी नोट दैट कि फरिया को वो घोड़ा मिल गया लकड़ी का, और मुझे मतलब मुझे और मेरे भाइयों को वो नहीं मिला बचपन में। लेकिन नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ईद की खुशियों के हवाले से गुफ्तगू जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद मुबारक के हवाले से, बकरा ईद की खुशियों के हवाले से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। फरिया इदरीस, गरीदा फारूकी, किरण नाज, एक तो वंस अगेन आप तीनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन दिनों में मतलब यकीनन बिजी भी बहुत होते हैं। अच्छा, आप हमसे तो पूछ रहे हैं, आप अपनी ईद का बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद जी वो मैं बताता हूँ आपको। अभी तो बल्कि अभी तो बेगम से पूछना चाहिए। मैं बता दूंगा उनको, तो आप वो बता देंगी। सो की गुजरती है ज़्यादा कुछ the culprit, तो वो the usual culprit। अच्छा, कुछ ईद पे ये होता है कि चले तो सारा दिन की कुर्बानी के गोश्त संभाला, ये किया वो किया, और उसके बाद फिर बड़े स्पेशल किस्म के गेस्ट आ जाते हैं जिनको देख के जो है वो सारा दिन के पसीनों से उस वक्त ज़्यादा पसीना निकल जाता है कि ये कहाँ से यार अनाउंस होता है कभी। मुझे तो गेस्ट से मिलके बहुत मज़ा आता है। मैंने भी थोड़ी सी जो तबीयत है, आई लव टू हैव पीपल एट माई होम, और मुझे ज़्यादा कहीं जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे से कोई मिलने आ जाए। मैं बिट लेज़ी कि मैं खुद जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है होस्ट करना। आई नो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बचपन से मुझे वो ट्रॉली सेट करना, वो टॉयज़ में भी अच्छी सी टेबल स्प्रेड करना, बहुत अच्छा
टेबल लगाना, ये आई लव डूइंग इट. सो मैं तो पहले से ट्रॉली और सब कुछ बना के वेट कर रही होती हूँ कि कोई ज़रूर आए, और जो टाइम निकाल के आई ईद पे तो मुझे बहुत खुशी होती है. आई एम रियली रियली हैप्पी. सो आई एम रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. मज़ा आता है. अल्लाह की रहमत होती है. बिल्कुल ऐसे. और ईद वाले दिन तो दोबाला हो जाती है खुशियाँ जब आ जाए. Please come over. I would love to have you. You know that. बिल्कुल. अब तो बहुत आप लोग आए सारी. जरूर. We have to taste your cooking. We have to see your hospitality. आप कुकिंग करें, आप मेरे घर आए कुकिंग देखें. अब तो मैं जा ही नहीं सकता. बकरा किरण के घर का बकरा, मेरे हाथ की कुकिंग, इनके घर की क्रॉकरी. हाँ. नहीं आप And the कुकिंग table. में हमारी And the कैसे table. जाएगी. And the table table, setting. setting of the table and all Look, that. and what would Vanita, you do? Guess. आप क्या करेंगे? I'll be the guest. That unexpected guest. That unwanted जिसको देख के the unexpected guest. furrows on the brow. Yeah, exactly. Yeah. Oh, he again. Oh, he again. नहीं. इस्लामाबाद में तो ईद पे सब लोग चले जाते हैं. मेरी जो पहली ईद होती है वो लाहौर होती है. सो सेकंड ईद इस्लामाबाद की कुर्बानी करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली लोग अपनी फैमिली से बिजी होते हैं. आई हैव वेरी लिटिल फैमिली इन इस्लामाबाद. या लाहौर है या कराची है या पेशावर है. तो मुझे होता है कि जो आए तो बहुत खुशी होती है. मैं तो कॉल्स कर करके कह रही होती हूँ आ जाए. ये मेरे पेरेंट्स से पूछा. आपको पता है हम 3 बहनें हैं. मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, मेरी एक बहन कराची में पैदा हुई है और मेरी एक बहन पेशावर में पैदा हुई है. सो बलूचिस्तान में दे जस्ट डिडंट गेट पोस्टेड देयर. वो कहते हैं ना, वो कभी कहते हैं बलूचिस्तान वाले कि हमारे साथ ज्यादती हो जाती है. This is interprovincial harmony. अच्छा चल कोई रिश्तेदारी रखवा ले वहाँ पे कि चलो उनसे मिलने. ये वैसे सोचना चाहिए इसके ऊपर. ये गलत महबूबी का अजाला किया जाए बलूचिस्तान की. ये बात. आपके बच्चे कहाँ पैदा हुए? नहीं, वो तो गैर मुल्क में पैदा हुआ है. बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर. दुनिया आप ये रिवायत तोड़ देती फरीदा. मुझे सोचना चाहिए. मतलब इट्स इन योर पाम. तो दुनिया अब आपकी अपनी है. सारी दुनिया में बच्चे, चाहे आप अमेरिका में पैदा करें या कहीं भी पैदा करें, अपनी दुनिया है भाई. ये तो पासपोर्ट्स और बाउंड्रीज पता नहीं खरीदा. अच्छा, आपके घर जब मेहमान आते हैं तो फिर यही फीलिंग है. यहाँ आप ये ट्रेडिशन तो नहीं सेट कर दिया फ्रीडा ने कि मैं बहुत खुशी होती है. नहीं, हमारे घर तो मुझे भी खुश होना पड़ेगा. नहीं, हमारे घर यूजुअल मेहमान होते हैं जिनका पता होता है कि जब ईद के पहले दिन. और सबसे आप खुश होती हैं. सबसे खुश हो जाता है बिकॉज बचपन से देख रहे हैं उन मेहमानों को, उन्हीं कजन्स को, उन्हीं खालाओं को. मतलब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली वही सब लोग होते हैं. और हमारे यहाँ एक सेट रूल है मोहल्ले की एक बड़ी वो एक होती है ना, वो जो जबरदस्ती अपने बच्चों को सबको उठा के ले आती है. ऐसे वाला हमारी तरफ नहीं होता है. लेकिन हाँ, ये है कि कॉलोनी में आसपास जितने भी लोग हैं सबको मतलब भेजा जाता है. तो होता ही है ना यार. किरण अब देखे ना, ये मतलब भाई ठीक है बता दो, कुछ नहीं होता, नाम नहीं बताना. लेकिन एक होती थी आंटी जो जबरदस्ती अपने बच्चों को भी लेके. ऐसी नहीं है तो जबरदस्ती पैदा कर लें ऐसी आंटी. नहीं, ये होता है. ये मीठी ईद पे होता है. मेरे घर पे होता था. हाँ, क्यों अम्मी काफी सोशल है तो वो मोहल्ले की मीठी ईद पे क्योंकि ईदी मिलती है ऑब्वियसली, तो वो ऑलमोस्ट आंटीज जो है वो अपने बच्चों को लेकर बाजी से मिलवा लें. तो वो फिर अम्मी लेके अच्छा नहीं, हमारे यहाँ तो छोटी ईद पे, मीठी ईद पे, मतलब अगर आप देने जाते हो बच्चा पार्टी तो उनको ऑलरेडी मिल जाती है ईदी. वो एग्जैक्टली कि कोई आंटी इकट्ठे करके बच्चे अपने 10, 12, 8, 9, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 उनके भी रिश्तेदार आए होते हैं, उनको भी लेके चल पड़ते हैं ना कि जी चलो जरा. नहीं, हमारी तरफ ऐसे कभी भी नहीं हुआ. अच्छा, मेरी फैमिली में तो बड़ा ये चीज बड़ी क्लियर है कि हमारे डेज जो है वो फिक्स हैं. और वो पता नहीं कब से, मेरे बचपन से शायद फिक्स्ड हैं. तो एक दिन नहीं, कोई रिश्तेदारों का तो कोई वो ही नहीं है. एक ननियाल का डे है, एक ददियाल का डे है. और अब जब मेरी शादी हो गई तो वो एक ससुराल डे हो गया है. तो एक दिन दावत वहाँ होती है, एक दिन ननियाल में दावत होती है, एक दिन ददियाल में दावत होती है. बल्कि अब क्योंकि हम हस्बैंड के भी ननियाल ददियाल का भी जी मतलब 4 ननियाल ददियाल हो गए. एक आपके, 2 आपके, 2 मेरे हस्बैंड का तो ननियाल वो ददियाल में ही है ना. तो वो ग्रैंड दावत होती है. वो ईद का फर्स्ट डे होता है जो मुझे अपने ससुराल में स्पेंड करना होता है. फिर उसके बाद सेकंड डे मेरे मामू के घर का, लाइक ननियाल का, और थर्ड डे जो है वो मेरे ददियाल का. तो ये तीनों दिन जो है वो बिल्कुल फिक्स है. इनफैक्ट अब तो ये हो रहा है क्योंकि फैमिलीज बढ़ रही हैं, छोटी बहन की भी शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई. तो जब हम इतने दिनों के बाद कराची जाते हैं
तो फिर दावतें आ रही होती हैं और हमारे पास बड़े लिमिटेड डेज होते हैं, 4-5 दिन के लिए गए और उसके बाद वापस, तो कई सारी नाराज़गियाँ वापस लेकर आते हैं। हम सारे कज़न जो छोटे थे ना, टिंग 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 टिंग, सारे एक ही साइज़ के, एक ही एज के, तो वो इतना हल्ला गुल्ला हो जाता था घर के अंदर, ऑल द होल शबैंग वो सब इकट्ठा होता था। प्लस माय ननियाल इज सच अ भरा पूरा ननियाल, माशाल्लाह इतने सारे खालाएं वगैरह, तो सबके डेज जैसे ही बता रही है, तो हमारे यहाँ भी तो फिर मुझे लगता है कि आपकी खाला या आपकी वालदा या आपकी मामी है जो आप सबको लेके किसी के चली जाती होंगी तो शोर काटो बेकार। नहीं, जब सब वही होते थे, we had a कहीं joint लेके family, जाते थे। we had a joint family system, it was नहीं, such a लेकिन किसी के beautiful घर के system। चलो जरा मतलब जरा नहीं, हम आपस में आप एक दूसरे से फारिग नहीं होते थे, Exactly, so much ऐसा ही। खालाएं, यार ये क्या है? मेरे दादा extended हयात था। उनके cousins, मतलब मेरी माँ की cousins, they're also खालाएं, Yes, so we had such a huge extended families, माशाल्लाह yes। family। अब तो वो टाइम रहा नहीं, अब तो सिर्फ आपके बहन भाई आ जाते अच्छा हैं। वैसे बड़ा अच्छा, हम अजीब लोग सा भी जब तक मेरे दादा हयात थे उस वक्त ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हम चांद रात पे ही अपने ददियाल चले जाते थे बिल्कुल दादा सही, के घर, क्योंकि ज़रूरी था कि सबसे मेरे बड़े हैं बाबा, तो उनके घर, हाँ, बिल्कुल। अब मेरे बाबा और उनके सारे भाई जो हैं वो दादा के साथ नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज। Yeah। तो एग्जैक्टली फिर हमारी ईद भी वहीं पर होती थी और फिर वो हमारा सेंटर पॉइंट होता था, फिर वहीं से हम ननियाल भी जाते थे, वहीं से कहीं Hop और भी around जाते like थे। in a I miss the different joint relative family houses। system। I miss the joint family Yes, बहुत मजा तो ये आता, वाला बहुत सिस्टम मजा जो है That is ये- one thing which is now missing। कोई ईद शो का जबरदस्त वाकया जो आपको लगा हो कि यार ये मतलब और वो ऑन एयर भी किया हो? मेरे सेट पे ईद शो रिकॉर्डिंग में हमेशा द बलून बुर्स्टिंग, Oh yes, every other 5-10 minutes some balloon has to burst। तो उसके पीछे एक साइंस है ना कि इतनी लाइट्स होती हैं, हीट डेवलप हो रही Of course, होती है, yes। ऑफ कोर्स साइंस में बैलून जो है वो फिर हवा जो है वो Well, you गर्म just होती है। asked, you asked us to tell some funny incidents, so I did, and now you're postmorteming it for like scientific reasons and अच्छा all ये that। तो वो कह फिर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है अगली दफा science प्लान नहीं So किया you're कि killing बैलून the नहीं होने fun. चाहिए, You're लेकिन killing the बैलून fun. रखती है You're हमेशा। killing the fun out of the whole नहीं, अच्छा, incident अच्छा, narration। लेकिन अभी भी बैलून लाजमी रखती है Yes, of course। ताकि वो बर्स्ट हो। वैसे अच्छा कोई स्पॉन्टेनियस चीज मेरे इर्द गिर्द कहीं पे हो ना तो आई वुड लाइक कोई इस एक तरह आध की फुट में बातें हवा में चला जरूरी जाता शो पे हूँ। और मतलब I can't। फनी बातें तो नॉर्मल शोज पे भी हो जाती है। मसलन एक दफा मैं अपना शो बिल्कुल करने लगी थी, इंट्रो देख के टर्न किया तो मेरे गेस्ट सो गए थे, सो गए थे और खराटे ले रही, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन वो उनके खराटे की भी आवाज खराटा ऐसा नहीं होता, खराटा ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंट था। इट वेंट और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फोन कहा कि ना जाए उनकी तरफ क्योंकि वो सो चुके हैं, या उनको जगाएं। मैं वापस इधर कोई बातें करना शुरू हुई, फिर एक सिंगल शॉट हुआ, टीम ने आके उनको जगाया। Is he that politician जो अक्सर ऐसे सो जाते थे बातें करते आपने करते? आप Is he जानते that हो उनको, politician? मुझे बाद में पता चला नहीं, वो जो और जगह पार्लियामेंट पे में भी सो जाते हैं, उनकी तो वो नहीं बस बात अब नाम नहीं बताएंगे एक और पॉलिटिशियन है। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल सीनियर Yes. पॉलिटिशियन। रिस्पेक्टेबली होता है जो प्रोग्राम में सो सकता है। So कैन यू इमेजिन कि इस तरह की बातें हो जाती हैं। एक दफ़ा और ऐसे हुआ कि हमने प्रोग्राम करना था, इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। हमारे प्रोग्राम में हमने पीटीआई के गेस्ट लिए हुए थे कराची से, इस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, राइट, सो दे वर ऑल सीनियर पीपल। तो उनके जो गवर्नर थे वो हमने लिए हुए, पता नहीं मेरे कोऑर्डिनेटर का क्या कसूर हुआ कि उन्होंने शायद एक और गेस्ट को बुक कर लिया था, वो भी पीटीआई के सीनियर मिनिस्टर थे। अब मैं इधर उनसे बात कर रही हूँ और आके शाह साहब सामने बैठ गए। अब कैन यू इमेजिन कि मेरे लिए कितना, एक तो अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के दे दिए गेस्ट, वो अलग बात है, लेकिन दो पार्टी के सीनियर मेंबर्स आप इकट्ठे नहीं ले सकते। तो और बिल्कुल ऑन एयर जा रहा था, मेरी टीम भी परेशान, एक्चुअली कोई कंफ्यूजन हुई थी कोऑर्डिनेशन में, वो किसी और शो में उन्होंने जाना था जो कि साथी था, वो आके हमारे शो में बैठ गए और हमने कहा हम इनको जाने भी नहीं देंगे, इतना सीनियर गेस्ट। फिर किस तरह मजा आया होगा? फिर हमने आधा उनके साथ कर लिया और आधा प्रोग्राम उनके साथ कर लिया। साइमल्टेनियसली नहीं किया? वो फिर अच्छा नहीं लगता कि एक ही पार्टी के दो लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये भी एक वाकया हो चुका है। Interesting. I just have the Other balloon than bursting balloon- story. No other किरण, such kind of story आपके at पास तो all. बहुत सारी नहीं, हमने ईद के शो की बात कर दी। ईद के शो पे पता नहीं, याद नहीं है ईद के शोज़ पे। वैसे नॉर्मली तो बहुत कुछ होता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एक पॉलिटिशियन हमारे साथ बैठे हुए थे और लाइव शो जा रहा है और बहुत ही वो फ्लो के साथ बात कर रहे हैं और करते करते एकदम उन्होंने एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम जो है वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर की शख्सियत से मर्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि जी सरीना विलियम्स जो हैं उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ और मुझे थोड़ी सी हंसी आना शुरू हुई एंड देन मैंने उनको इशारा किया। उसके बाद उनकी एक सांस ऊपर गई और दूसरी सांस नीचे हुई और वो जो उनका फ्लो था वो टूट गया और कहते कहते और उनका वर्ड वहीं रुक गया।
और उसके बाद फिर बाकी जितने भी तीनों मेहमान जो स्टूडियो में बैठे हुए थे, और उस दिन थे सारे के सारे स्टूडियो में, तो वो सबसे अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, एंड देन फाइनली मुझे ब्रेक लेना पड़ा। अगर आपको फिर यह फिल्म बनानी पड़े कोई, लेट्स से मौला जट के कैरेक्टर, मौला जट टाइप मूवी, पंजाबी मूवी मैं स्टाइल। खुद से अपनी स्टाइल की बनाऊंगी ना। मसलन? मैंने सोचा हुआ है What मूवी is your बनाने के style? बारे में। अगर मुझे बनाना होगा तो आई थिंक ऑफ माय ओन कॉन्सेप्ट, माय ओन आइडिया। देयर सो मेनी स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड। Okay. तो जरूर सोचा जा सकता है कोई इंटरेस्टिंग बनाने की मूवी। तो कोई उसमें मेरा कोई हमेशा character चाहता है सोचे हैं? पीरियड ड्रामा बनाने का। कौन सा? पीरियड ड्रामा बनाने का। Okay. सो इट हैज टू बी लाइक अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, अ लॉट ऑफ फैंटेसी, और उसमें Okay, who would you जरूर cast action होना then in a चाहिए। period drama? Who would you cast? It depends कि कौन सा ये अब पॉलिटिशियंस में interesting से है। अगर कोई cast करना पड़ जाए तो किस रोल के लिए? हाँ। ये तो अब डिपेंड करता है For the ड्रामा heroine? कैसा है। For the पहले heroine, पूरी who would you फॉर्मेशन cast? बनानी पड़ेगी उसके लिए। काफी फॉर्मेशन होगी। Okay, no, a वो period काफी- drama. Who would you cast as a heroine from एक नहीं among होगी, the? उसमें और काफी सारी एंकर्स में से heroines होंगी। Okay, then heroine, हाँ, चलिए गदीजा फारूकी वो भी वन। वाह। I'm not a politician, but नहीं हम नहीं अगर एंकर्स में से भी इस cast लेवल के अलावा, number इस two, लेवल के अलावा। इन्होंने कुछ ऐसा कंसीव किया मूवी या ड्रामा जो कि बेसिकली मीडिया पर्सन्स के ऊपर है, तो उसमें वो अगर हीरोइन कोई लेनी पड़ जाए तो वो कह रही है गरीदा हो सकती मैंने वैसे ये नहीं कहा था, मैं तो वैसे कही थी। अच्छा, वैसे भी। दे बोथ वेरी गुड लुकिंग, दे विल बी वेरी गुड ऑन टेलीविजन एंड अच्छी मूवी बनेगी। you so much. So इसलिए are मैंने you? इनके नाम लिए थे, लेकिन जरूरी नहीं है अच्छा, मीडिया what पे kind बनाना। of period पीरियड ड्रामा drama? तो I mean, किसी what kind of फैंटेसी period वर्ल्ड की drama? हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग वैसे इंटरेस्टिंग। मतलब प्रोग्राम से That's पहले जब इन्होंने कहा कि आई विल बी द सिंड्रेला इन द शो, तो मुझे वो फिर आइडिया हो नहीं, रहा है कि वो नाउ लाइक मुझे यू नो clarify व्हाट करने काइंड ऑफ दें। थिंग्स शी इज वो- लाइक वो यू नो। मैंने इसलिए मैंने आपको नहीं कहा आई नो कि दैट मेरा स्लीपर 12 बजे गुम हो जाएगा fancy और मेरी fairy माँ जूता उठा के खड़ी होगी कि तुम लेट क्यों आए हो। बिल्कुल भी क्रिएटिव और फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, reality है। इससे अच्छी फीलिंग कोई हो नहीं सकती कि माँ आपकी इंतजार, माँ कोई भी इंतजार जूता करो। लेके खड़ी है। No, सही no बात doubt है। about it. I'm very blessed, गरीदा, चलो। आप बताओ अगर मूवी बनानी पड़ जाए, लेट्स सपोज ये आपने तो मौला जट वगैरह पंजाबी भी समझती नहीं, हो। मौला जट मैंने ये वाली नहीं देखी। नहीं, ये जो वाली नहीं, latest पुरानी वाली देखी वाली है। मैंने देख रखी है। अच्छा, और मैंने मैंने वो दोनों नहीं देखी beautiful, हुई। ये बहुत मैंने दोनों मौला नहीं जट तो देखी। वो थी हाँ, basically। but this exactly मौला जट वो वाली थी जो पुरानी मौला, पुरानी जिसमें वाली आपको थी ना। ट्रू कल्चर नजर True आया। culture नजर दिस इज अमेजिंग। आई मीन ये जो नई वाली मौला जट है, इसमें एक्टिंग इज सुपर्ब, द कंप्यूटर ग्राफिक्स आर Especially, मतलब वो खातून से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि वो बाकायदा उन शूज में आके मौला जट वाली क्या नाम था उसका? उमैमा नहीं नहीं वो लेकिन जो करेक्टर का नाम था, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, लेकिन बट शी डिड अ वेरी गुड जॉब। Yeah. तो आपको अगर इसी तरह का मौला जट बनाना पड़े और आज कभी के नहीं सोचा पॉलिटिशियंस कभी नहीं सोचा वैसे मैंने। आई एम हैप्पी बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई एम हैप्पी बीइंग इन माय ओन स्किन। कभी नहीं सोचा मैंने। अच्छा चले मैं बना रहा हूँ, movies मुझे देखने- सजेस्ट करें कि मौला जट अगर मैंने लेना है हीरो तो किस पॉलिटिशियन को लूं? मौला जट अगर आपने शेर अफजल मरवत वो पे वाओ, एज मौला जट, एज ए विलन, एज द हीरो, एज ए हीरो, और उसका विलन विलन राना सनाउल्लाह। very nice. I like your casting. ओह माय गॉड। अब And now don't ask about the female cast, please. क्या वो फिल्म डराओ बगैर तो इसके नहीं, मैं कैसे डराओ बना तो सकता let's हूँ? not, let's not. अब मैं अंजुमन को तो दोबारा लाने से रहा मरवत Let's के not, सामने let's यार। not. I mean, एक डिग्निटी होती है। मैंने हाँ, बिल्कुल, I फीमेल agree, I पॉलिटिशियंस agree. के लिए और एक्ट्रेसेस की भी, सबकी dignity. Of course वो तो है। No, I mean, I did not mean to say that कि actor, female actors जो काम अच्छा करते हैं, they have no dignity. I meant to say कि female politicians. एंकर्स में अगर मौला जट लेना हो तो किसको लेंगे? Anchors में अगर मौला जट हीरो लेना हो किसी को, I'll have to think about it. They're all so sophisticated. and I don't think so anybody is like nice. Maula Jat. Yeah. सारे I think you could cast Kamran Shahid as Maula Jat hero. वेरी गुड, ओके। और विलन उसका कौन होगा? अब ये ना कहिएगा कि विलन है ही नहीं कोई। No, villain there must be, and there has to be some villain. सोशल मीडिया पे भी जो स्विच कर गए हो उनमें से भी कोई हो सकता है, सो इट डजंट हैव टू बी लाइक कि कोई सिटिंग एंकर ही हो किसी प्रोग्राम का, हो सकता है वो पहले एंकर हो, मीडिया में हो, अब ना हो, मतलब कोई भी। Zamir, you could be the villain. You could be the villain. Why don't you cast yourself in that Maula बहुत सुस्त Jat? आदमी हूँ, विलन तो बहुत एक्टिव होना पड़ता है। अच्छा, विलन का कोई नाम अभी जहन में आ नहीं रहा. Who could be a good villain from वैसे कोई Maula बुरा Jat नहीं मानेगा among कोई the अगर मतलब आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. Actually, मैं आपको- Maula Jat लेकिन में तो जहन में villain नहीं आ रहा. I wouldn't have mind पुरानी अगर और मुझे नई पैसे Maula अच्छे Jat, मिल रहे हैं तो I can act as a villain. मुबश्शिर रहमान एक बेहतरीन विलन का रोल प्ले कर सकता है। Here we go, नाजरीन, हमारा विलन
एंकर्स में मिल गया, फरीदा फारूकी की फिल्म होगी और अगर एंकर्स में से होंगे तो वो अच्छा आपने ऐसे ही मेरे खाते में डाल दिया। और अगर आप कामरान शाहिद कह रही हैं ना, कामरान शाहिद पैसे ज़मीर हैदर के बजाय हाँ, तो हम मैंने तो मंसूर मान को भी लिया था ना, कास्ट पैसे ज़मीर हैदर के मंसूर अली खान की हीरो के तौर पे कास्ट इंप्रूव की है, He would be फिल्म को financing हिट it. करने के लिए कास्ट इंप्रूव की है किरण ने। मंसूर भी हो सकते हैं हीरो के तौर पे, वैसे मंसूर अली खान। मंसूर अली खान, हाँ वैसे वाकई यार उसको बड़ी बड़ी मूछें, जिस तरह मौल सुल्तान राय के दिखने में भी है ना थोड़े। हाँ नूरी नाथ जो है वो मैंने मूवी नहीं देखी तो मैं अच्छा चलें पहले मूवी देख लें, फिर आप recommend इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मजीद आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। होपफुली लोग भी इंजॉय करेंगे बिकॉज ऐसा रूप एंकर्स का देखने को कम मिलता है। सो वी आर एज ए कैजुअल नॉर्मल के वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। नाज़रीन वक्त पर एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बकरा ईद के हवाले से खुसूसी शो क्रॉस टॉक का जारी है और फरिया ये यकीनन बहुत टफ डिसीजन होता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, हर एक की पसंद नापसंद होती है। तो ठीक है जो किया बोला, जो बोलता रहे सोशल मीडिया, दैट इज़ योर एटीट्यूड, यू गिव अ मतलब नो नो नॉट एट ऑल। आई थिंक इसके ऊपर हमने काफ़ी पहले भी डिस्कशन की थी गरीदा के साथ भी कि एक दफ़ा गरीदा ने मुझे एडवाइस की थी कि आप रिएक्शन देखा ही ना करें लोगों का, लेकिन एक रिक्वेस्ट है ज़रूर लोगों से कि जिस किस्म की आप नॉन सेंसिकल बातें कर देते हैं बगैर किसी सोच के। मुझे पहले शुरू में एक्चुअली काफ़ी इसका असर होता था, आंसू तक आते थे, बहुत परेशानी होती थी। एक वक्त में तो मुझे बाकायदा लगा कि मैं बस ऑफ हो जाऊँ सोशल मीडिया से। एक कैंपेन इस तरीके की बनाई गई जो कि पता था कहाँ से आ रही है, किसने की है, लेकिन बहुत ही स्लीजी हो गई और दुख भी हुआ कि इस हद तक लोग गिर सकते हैं, उनमें कुछ जानने वाले भी थे। लेकिन फिर मुझे ये समझ आ गई कि आपने किस तरह अपनी बाउंड्री बना लेनी है, एक फायरवॉल अपने गिर्द बना लेनी है। सो अब उस तरीके से नहीं असर होता, लेकिन ये कि रिक्वेस्ट मैं यही करूँगी कि आप किया ना करें ये जो हरकत करते हैं, क्योंकि इसमें आप ही बुरे लगते हैं। ना आपकी आइडेंटिटी होती है, ना आपकी शक्ल होती है, ना आप you're a faceless enemy, and you're a faceless enemy। आप खुद कुछ है नहीं, या तो आप खुद कुछ बने, कुछ सामने आए, कुछ शक्ल हो आपकी, कोई आपका किरदार हो, तो फिर हम आपके साथ बात करें कि ठीक है आपकी बात वैल्यू रखती है। लेकिन एक अंधेरे में बैठी हुई एक ऐसी बात, एक ऐसी आवाज़ जो कि अपनी आवाज़ खुद नहीं पहचानती, उसके घर वाले नहीं पहचानते, उसके ऊपर आपने क्या कमेंट करना है? बिल्कुल गरीदा एक चीज बताएं, ये जी फॉर गरीदा इज पेटेंट नाउ? It is indeed. Wherever you would go for It good, always goes with me. I mean, it started. it is going to stay. It is G going to- for G for Khalida. And very interestingly, quite interestingly, it started from Express. Yeah. So जब मैंने Express पे program start करना था, I hope you can air this, right? हाँ Okay. So we sat for like days and days and days. It was, I think, like 1.5 months had gone, and we could not come out with some good name. किसी एक नाम पे किसी का एतराज़, किसी एक नाम पे किसी का एतराज़, नहीं ये नहीं क्लिक कर रहा, ये नहीं क्लिक कर रहा। So one fine day we were just sitting having this kind of lunch in the office, and वहाँ पर जो हमारी टीम के एक मेंबर थे उन्होंने कहा how about G, and it instantly clicked everybody. They did not have to go into the detail कि G मतलब, then we refined it कि अच्छा ये जी का मतलब क्या होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली उर्दू वाला जी। तो ज़मीर कभी आप अगर गौर करें ना कन्वर्सेशन पे हमारी, तो हमारी जो कन्वर्सेशन चाहे ऑन एयर भी हो और वैसे भी हो, तो हम ये कहते हैं जी ज़मीर आप क्या कहते हो, और फिर जो सवाल करने वाला होता है वो भी जी के लफ्ज़ से शुरू करता है, अदब तहजीब, और जो जवाब देने वाला है वो भी कहता है जी देखिए मेरी बात सुने, काइंड ऑफ दैट। सो दिस वॉज लाइक उर्दू वाला जी, and this is also resonating with my first letter of the name, alphabet of my name. So it clicked. It just went on. G for Khalida. G for Khalida. It just Kiran, went on like that. माशाल्लाह आप you're a beautiful orator. आप इतना मतलब मुझे नहीं मालूम, I shouldn't be asking it, or maybe I can, कि मतलब प्रॉम्प्टर पे पढ़ी होती हैं, यहाँ वो स्पॉन्टेनियस, यहाँ आप बचपन में स्कूल में डिबेट्स Yes. क्योंकि वो इनकी कभी वो फ्लो जो होता है वो खास तौर पे इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, डेज के हवाले से, और जो आपकी माशाल्लाह अदायगी है उर्दू,
तो शेर व शायरी से भी कुछ नहीं, शेर व शायरी से तो कभी नहीं रहा। फेवरेट सिंगर कौन सा आपके? फेवरेट सिंगर लता? रूना लैला, वाह Yes. वाह, वैसे क्या लता जी के, मोहम्मद रफ़ी के, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, नाजिया हसन साहिबा, क्या बात है। और चने खान, नुसरत फतेह खान का कोई सुर तो गा कर दिखाए, सुर लगा के दिखाएं, सुर लगा कर दिखाए, क्या बात है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। कोई भी सुर लगा कर दिखा दे। कमाल है। फिर आप मुझे कुछ लम्हा Sorry, putting you in a tight spot, but please go लम्हा ahead. दें ताकि मैं कुछ सोच सकूं कि क्या गा सकते हैं उनका। तो मैं अब सोचने लगी हूँ कि अब क्या वो तो फिर जब Yes, try देखें your ना, तो अगर hands उस्ताद on की हमें कोई चीज NFA सुनने को के- मिलेगी किरण नाज से, तो उससे बेहतर क्या चीज हो Okay, सकती है? okay. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की, मरहूम की Okay. कोई चीज बिल्कुल। देखिए, आपके शो का कुछ नहीं होना, सोशल मीडिया पे जो कुछ होना है ना, फिर वो सिर्फ मेरे साथ होना। नहीं और वो ईद पे ही होना ये है। क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? तो जिस तरह फरीना क्या और हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं अगर वो आप और वो सुना दें। अभी शायद वाकई मुमकिन ना हो। कौन सा? हुस्ने जाने की तारीफ। हाँ, हाँ। अच्छा, ये वो गरीदा के है। मुतालिक कह रही है। अच्छा, और मैं इनके लिए कुछ भी सब गा सकती खवातीन हूँ। के बारे में। मैं आपके लिए अच्छा। वैसे कुछ भी She's गा such a सकती हूँ। sweetheart. She's Of such a course, sweetheart. she is. अच्छा, मैं पहली दफा मतलब दू बदू इनके साथ बैठा। अच्छा। अरे अल्लाह, शुक्र है दू बदू का है, वरना वो जो बद्दू बद्दी चल रहा है ना आजकल। बद्दो बद्दी सुना अल्लाहु दे, अकबर। बद्दो बद्दी सुना दे। नहीं, एटलीस्ट कुछ बेहतर ही गा लूंगी। चल चल। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह जुल्फों के माशाल्लाह। फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। माशाल्लाह माशाल्लाह गरीदा, माशाल्लाह। मतलब आप एज ये मेरे फेवरेट गानों में से एक है। अच्छा, तो फिर So I was कोई trying और भी to- तो में से एक है ना, में एक तो से- आधा होगा, कोई बहुत इतना से सा हो- गुनगुना दो। नहीं नॉट एट ये क्या बात हुई? नॉट एट नहीं, ये क्या बात हुई? मेरे तमाम फेवरेट गाने इनसे सुने जा सकते बट मुझे लगता है कि ये सही नहीं गया होगा। नहीं it was very नहीं, good. बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत मतलब गया। आई एम बहुत श्योर दैट खूबसूरत। दिस इज ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका मतलब जो भी अच्छे सिंगर की कोई तारीफ कर सकता है तो वो आपकी तारीफ जरूर गेट रेडी फॉर अ कॉल फ्रॉम कोक स्टूडियो। Yes, why not? Yeah, and like you know, मुझे the वैसे co-singer is last- also there with you, गरीदा। मतलब वो बिल्कुल। I would- अच्छा गरीदा, कोई I अच्छा would सा have- शेर सुना दो, खुदा हाफिज पे। मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, लेकिन मेरा there's a caveat, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे अशार याद नहीं रहता। किसी ज़माने में बहुत याद रहते थे, अब आप मुझसे करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछ लें फटाफट याद सियासी रहेंगी। शेर ही सुना दो। कोई सियासी शेर ही सुना दे। ओके कुर्सी वाला सुनाते हैं। कुर्सी वाला। ओके फाइन। जस्ट अब्दुल हमीद अदम का एक शेर है माशाल्लाह। कि बारिश के बाद रात सड़क आईना सी थी, एक पैर पानियों पे पड़ा, चांद हिल गया। वाह वाह, कमाल इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन और दूसरा चलने वाला कितना अक्लमंद है कि वो नीचे देख कर चल रहा है। क्योंकि जाहिर बात है, और चांद नीचे उसको बारिश आपने के पानी पहले में मेरे तभी- बैलून बर्स्टिंग का पोस्टमार्टम किया, अब आपने इस शेर का पोस्टमार्टम करना शुरू कर मैं- दिया। मतलब इमेजिनेशन देखे ना, लोग जब चांद पूरा निकला होता है तो ऊपर देख कर चल You are रहे just होते हैं और फिर analyzing ठोकर खा के like an गिरते anchor भी हैं। person. You're जब चांद को analyzing. देख रहे होते हैं तो ठोकर खा के गिरते हैं, लेकिन चांद के अक्स को जब देख रहे होते हैं तो तो पानी में उसको हिला देते हैं। और शायर बड़ा शरीफ है, नजरें झुका के चलता है। और माशाल्लाह जिन्होंने याद रखा हुआ है वो भी बहुत कम अशार याद रहते हैं, लेकिन कुछ जबरदस्त। कुछ याद नहीं, रह जबरदस्त। जाते हैं। प्रिया, एनीथिंग लाइक कोई शेर, कोई गजल का कोई मिसरा, कोई इंग्लिश की पोइट्री, कोई शेक्सपियर की लाइन।
अच्छा सुना देती हूँ वैसे। You used to write poems. I used to write poems. I should have brought mine, है ना? मुझे लेकर नहीं चाहिए अब अपनी। Wow. मुझे तो मौका मिले सुनाने का, जहाँ पे You लोग write सुनने वाले। poems? I still write poems sometimes. एक है कभी किसी मैगजीन में एक दफा उर्दू में, अंग्रेजी में? में भी अंग्रेजी में अंग्रेजी में तो हाँ। inspired उर्दू में किससे? लिखने की अल्लाह ताला ने Wordsworth से इस्तिताअत ज़्यादा दी थी। उर्दू Wordsworth बोल लेती से हूँ, ज़्यादा शुक्र है। inspired थी। एमिली डिकिंसन इज माय फेवरेट। उसके अलावा मुझे सारे ही रोमांटिक्स पसंद है। वर्ड्सवर्थ कम पसंद है क्योंकि इज मोर इनटू नेचर। वो कीट्स बचपन ज्यादा में पढ़ा पसंद Daffodils। है। लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ, वो सुनी होगी आपने, two roads emerged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Wow, great. I think it's Robert Frost. Is it? तो जरा प्लीज इसको जरा Road not taken by Robert Frost. बस इतना है, बस सुना दिया ना। नहीं, पूरी मैंने लफ्ज़ किसी सुना प्रॉपर दिया। तरीके, वो तो आप याद कर रही हो ना। मतलब- अब एक जरा फ्लो में। ओके टू ये इतना ही मुझे लिटरली हाँ, पूरा यही याद line, नहीं है, यही सारे line, याद मतलब, रहते। मतलब एक वो- मैं चलिए तो सुना You दिया, can मैं just आपको Google it. शेक्सपियर You का can just सुना Google देती it and then हूँ। देख के सुना दूँ। नहीं, just नहीं। Google it, recall it and then say it. चलें, उसका बस ये पार्ट मुझे याद है। एक और भी है जो कि थी, थोड़ा सा सोच लूँ। हाँ प्लीज। वैसे all the अपना time. कहते हैं जितनी अच्छा देर सुना आप- रही हूँ, सुना ये वाला तो सुना, एक दूसरे से सुन ले। लास्ट स्टैंजा इसका, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स। The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This was my motto in life, actually. वाओ, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो एक मैं भी आपको एक सुना देता हूँ कि Twinkle, twinkle, little star. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, हाइट्स वो एक बड़ी अच्छी है। मुझे अब आई डोंट रिमेंबर कि किसकी लाइन है ये, Yes, लेकिन Haifa. मतलब ना वो है कि हाइट्स व्हिच द ग्रेट मैन हैव केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट। They when their companions slept were toiling upwards in the night. So you three Wow. made my program. This I'm is really so grateful. inspiring. Thank you so और much. अल्लाह आपको मजीद खुशियाँ दे, Thank you. तरक्कियाँ दे और इसी तरह हमारे प्रोग्राम की रौनक बनते रहें आप लोग। And the compliments are returned. Yes. I'm really grateful. Thank you Manifold. very much. Manifold. Once again, नाज़रीन, ये हमारा था बकरा ईद स्पेशल प्रोग्राम। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।